दैव, नशीब, नियती यावर सर्वांचाच विश्वास असतो असं नाही, पण त्यावर विश्वास बसावा अशा काही कहाण्या कालच्या अहमदाबाद विमान अपघातानंतर समोर आल्या. विश्वासकुमार रमेश या व्यक्तीची तर देशभरात चर्चा आहे. विमान क्रॅश झाल्यावर विमानाचे 2 तुकडे झाले. त्यानंतर विश्वासकुमार हा विमानाबाहेर फेकला गेला आणि बचावला. दुसरी कहाणी आहे मूळची अकोल्याची असलेली ऐश्वर्या तोष्णीवालची. तिच्या हॉस्टेलवरच हे विमान कोसळलं होतं, मात्र दैव बलवत्तर म्हणून ती बचावली. आणि तिसरी कहाणी आपण पाहणार आहोत भूमी चौहान या तरुणीची. अहमदाबादमधील वाहतूक कोंडी तिची जीवनाची दोरी बळकट ठरण्याचं कारण ठरली. या अपघातात आश्चर्यकारकरित्या वाचलेले प्रवासी विश्वासकुमार रमेश यांनी आपबीती सांगितली. अपघातात आपण वाचलो कसे असा प्रश्न स्वतःलाच पडलाय असं त्यांनी म्हटलं. विमान हॉस्टेलला धडकल्यावर विमानाचा आपत्कालीन दरवाजा उघडला गेला. त्याचवेळी बाहेरच्या बाजूला भिंत आली नाही, त्यामुळे आपल्याला बाहेर पडता आलं असं त्यांनी सांगितलं. वो मेरे नजरों के सब सामने हुआ था. मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला. क्योंकि थोड़ा टाइम के लिए तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ. तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से. मेरे नजरों के सामने एयर हॉस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मेस हो गए थे सभी. टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो. बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ. बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट. बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया. क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी. हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना जैसे नीचे वहाँ लैंड हुई थी. तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना वो नीचे की साइड थी. तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए. तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं. भीषण दुर्घटनेतून विश्वासकुमार रमेश बचावले हा चमत्कार आहे अशी प्रतिक्रिया यूके मध्ये असलेल्या त्यांच्या भावानं दिली. पाहूया. When he was on the runway, my dad called him and Vishwas said, "Oh, we're going to take off soon." And then literally like 2 minutes later, he video called my dad. As he crashed, he said, "Oh, our plane's crashed." All of that. I don't know where my brother is. I don't see any other passengers. I don't know how I'm alive, how I exited the plane. It's a miracle he survived. What about the other miracle for my other brother? Just hearing about this crash. I'm scared to fly now. Just to even stay on a plane now. देवतारी त्याला कोण मारी असं म्हणतात. मूळची अकोल्याची असलेली ऐश्वर्या तोष्णीवाल हिला काल याचा पुरेपूर प्रत्यय आला. ज्या मेडिकल हॉस्टेलवर विमान कोसळून भीषण अपघात झाला, आग लागली, ऐश्वर्या त्याच हॉस्टेलच्या 5व्या मजल्यावर होती. काल सकाळीच ती अकोल्याहून परतली होती, त्यामुळे लेक्चर संपल्यावर आराम करण्यासाठी ती तिच्या खोलीत गेली होती. अचानक प्रचंड मोठा आवाज झाल्यानं तिला जाग आली. उठून बघते तर सगळीकडे धूर पसरला होता. खाली आगीचे लोट दिसत होते. ती अर्थातच घाबरली, पण तिनं धीर सोडला नाही. तिनं तातडीनं स्वतःला एका ब्लँकेटमध्ये गुंडाळलं आणि धुरातून वाट काढत तळमजला गाठला. खाली उतरत असताना तिला आगीच्या झळा बसल्या, ज्यामुळे ती किरकोळ जखमी झाली, पण प्रसंगावधान राखल्यानं तिचा जीव वाचला. तो नाइट ड्यूटी के बाद में ये जब हॉस्टल पर थी, वहाँ पर आराम करने के लिए जब गई, तो इसको नींद के अंदर ही जब एकदम सडनली जो है एक आवाज़ आई और इसने उठकर देखा कि भाई गैलरी में जाकर कि भाई क्या है ये, क्या हुआ. तो बाहर जाते ही इसको ऐसा लगा कि कोई रात हुए भी है, ब्लैक क्लाउड्स कुछ है और कुछ धुआं सब हो रहा है, बिल्डिंग नहीं दिख रही आजू बाजू की. तो नींद के अंदर रहने की वजह से वो समझ नहीं पाई, उसने वो ठसका और लगा उसको, तो उसने दरवाजे और बंद करे और फिर अंदर आके वापस सामने का दरवाज़ा खोला. तो सामने का दरवाज़ा खोलते ही इसका बिल्डिंग पूरी फायर हुई भी थी. तो फायर पूरा इसके रूम में एंटर हुआ धुएं के साथ में, और इसको ध्यान में आया कि कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हुई भी है ये सब. तो इसने इसको सूझा, भगवान जी की कृपा से गजानन महाराज ने इसको बुद्धि दी
तो ये ब्लैंकेट लिया, इसने खुद को रैप करा और सामने कुछ नहीं दिखते हुए भी ये 5th फ्लोर पर थी, वहाँ से नीचे तक के स्टेप्स रोज क्या चढ़ना उतरना इसको पता था कहाँ से है, तो अंदाजे से ये सब नीचे उतरते गए. प्रवासात वाहतूक कोंडी असल्यावर आपल्याला सगळ्यांनाच वैताग येतो. मात्र अंकलेश्वरची रहिवासी भूमी चौहान याच वाहतूक कोंडीमुळे बचावली. अपघातग्रस्त विमानात भूमीचं देखील बुकिंग होतं. ती तिच्या कुटुंबियांसह अंकलेश्वरहून वेळेवर निघाली होती. मात्र अहमदाबाद शहरात पोहोचल्यावर त्यांची कार वाहतूक कोंडीत अडकली. त्यामुळे तिला पोहोचायला 10 मिनिटं उशीर झाला, ज्यामुळे तिला विमानतळात प्रवेश देण्यात आलेला नाही. त्या क्षणी तरी भूमीला वाहतूक कोंडीचा राग आला होता. तिकिटाचे पैसे वाया गेल्याचं दुःखही झालं. पण जेव्हा तिला अपघाताबद्दल कळलं तेव्हा आपण किती मोठ्या संकटातून वाचलोय याची तिला पुरेपूर जाणीव झाली. कल एक्चुअली मैं वापस लंदन जा रही थी और मेरी फ़्लाइट का टाइम था 1:10 का, तो हमें पहुंचते थोड़ा 12:20 हो चुकी थी और 12:10 को एयर इंडिया वालों ने चेक इन और सब कुछ करना बंद कर दिया था. मैं वहाँ पे चेक इन के गेट पे पहुँचने के बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि अभी 10 मिनट ही थोड़ा लेट हुआ है तो मुझे जाने दो, जो भी इमिग्रेशन और वो होगा मैं फटाफट से सब क्लियर कर दूंगी. लेकिन उन्होंने और वो उनकी सीनियर स्टाफ भी आए थे, उन सब से मैंने रिक्वेस्ट की, लेकिन वो तीनों जन ने मुझे वापस ही भेज दिया कि नहीं मैडम अभी 10 मिनट की आपकी लेट की वजह से हम लोग को और 15 मिनट लेट हो सकता है. तो फिर इसलिए मुझे रिटर्न होना पड़ा था. एक तरह से अच्छा मैं अपने भगवान का थोड़ा माता जी का और सब शुक्रिया कर रही थी कि मैं बच गई. लेकिन दूसरी साइड ये भी था कि ये जो इंसिडेंट हुआ है वो बहुत ही थोड़ा टेरिफाइड है.